everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना। अगर जो भी आपको समझ में आता है कि मेरी वीडियो कैसी है तो प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे को एंड लाइक करना, ठीक है। और बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे मेरी हर एक वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि आखिर पॉलन रॉबर्ट्स क्या होते हैं एंड इस पार्ट में हम पढ़ने वाले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो, एक होता है इनब्रीडिंग डिवाइसेस एंड एक होता है हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पहले मैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस को एक्सप्लेन करूँगी, देन उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो होता क्या है, इनब्रीडिंग डिवाइसेस में ये होता है ना कि आप बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराए जा रहे हो। उस टाइम पे होता क्या है ना कि उनमें क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि जेनेटिक चेंजेस नहीं आते उन प्लांट में। और सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। मतलब एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो जा रहा है, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। अगर ये हो रही है, ठीक है, इनको करने के लिए मतलब अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर करवाना है तो आप इन ब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करोगे, जैसे क्लिस्टोगामस, चेस्मोगामस, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं करवाना है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है, फर्दर इनको रोकना है, तो आप आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हो। यहीं से डेफिनेशन बन जाता है। अगर आपको डिस्करेज करना है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना है, पॉलिनेशन एंड गो टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपको डिस्करेज यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना और आपको क्रॉस पॉलिनेशन फर्दर करवाना है तो आप यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। मेजॉरिटी में आप देखोगे ना, जो प्लांट्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर के जो भी पार्ट्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स एंड पॉलन ग्रेन्स लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। अगर एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं तो होता क्या है कि पॉलन ग्रेन जल्दी से जल्दी स्टिग्मा की क्लोज आने की कोशिश करता है एंड जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है, अपना पॉलन ग्रेन जो होता है एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है एंड सेल्फ पॉलिनेशन क्या करवाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कराता है, हमने पहले भी देखा। Plant have developed many devices to discourage the self pollination and encourage the cross pollination. In some species, pollen release and stigma receptively are not synchronized. देखो पहले वाले में हमने पढ़ा था कि अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा का रिलीज एक प्लांट में सेम टाइम पे होना चाहिए। लेकिन आपको अगर डिस्करेज करवाना है सेल्फ पॉलिनेशन को तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप दोनों के जो टाइमिंग होती है ना, भाई तू पहले बड़ा हो जा। अगर मान लीजिए पॉलन पहले बड़ा हो जाता है तो वो किसी और के साथ पॉलिनेशन कर लेगा। अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है तो वो किसी और के साथ पॉलिनेशन कर लेगी, अपने ही फ्लावर के एंथर के साथ नहीं करेगी। ये एक हो गया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइक्लिनी या बोल सकते हो यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। देखो मैं पहले इसको आपको अलग से जो मैंने लिखा है उसको समझा देती हूँ। कुछ मेथड्स होते हैं जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं। मैंने 3 लिखवाया है एंड फर्दर 2-3 और होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइकली अगर आप इतने 3 पॉइंट को याद कर ले रहे हो अच्छे से ना तो ये एनफ है, इस टॉपिक के लिए ये इतना एनफ है। फर्स्ट हमारे पास यूनिसेक्सुअलिटी। देखो यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन्स, डाइक्लिनी इसका सेकेंड नाम है, ठीक है। मतलब आप याद कर सकते हो एज अ, आपको अगर इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, बट यूनिसेक्सुअलिटी इज़ प्रेफरेबल मोर। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि एक प्लांट है, उनमें चाहे मेल का पार्ट हो चाहे वो फीमेल का पार्ट हो। जैसे पपाया हो गया, कैस्टर हो गया, मेज हो गया, इन सब में होता क्या ना,
चाहे वो मेल का पार्ट एक प्लांट में प्रेजेंट होगा, चाहे फीमेल के पार्ट में एक प्लांट में प्रेजेंट होगा, जिससे कि सेल पॉलिनेशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो एक ट्रिक ये है कि आप यूनिसेक्सुअलिटी के थ्रू आप सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करवा सकते हो और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करा सकते हो। सेकेंड आता है डाइकोगामी। डाइकोगामी का मतलब होता है कि जो भी टाइम पीरियड है ना दोनों का, मेल का और फीमेल का मेच्योर होने का, दोनों अलग अलग हो। अगर पहले स्टिग्मा हो जाएगा तो किसी और के साथ पॉलिनेशन कर लेगा, पहले हमारे पास एंथर हो जाएगा तो वो किसी और के साथ पॉलिनेशन कर लेगा। इसके थ्रू ये भी एक ट्रिक हो गई कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो एंड क्रॉस पॉलिनेशन फर्दर आगे बढ़े। थर्ड आता है सेल्फ इनकैपेबिलिटी। सेल्फ इनकेपेबिलिटी की कैपेसिटी जो होती है ना, स्टिग्मा के पास होती है। स्टिग्मा अपने वाले को पहचान सकता है और दूसरों वालों को बता सकता है। होता क्या है, एक प्लांट है, अब उसके पास स्टिग्मा है। स्टिग्मा बोले तो मेरे को अब भी जस्ट वीडियो स्टॉप करो, कमेंट करके बताओ व्हाट इज स्टिग्मा, ठीक है। फिर देखो, स्टिग्मा का मतलब होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तो फीमेल का पार्ट हो गया, जिसको पूरा मिला करके पिस्टल या कार्पस कहते थे। तो जो स्टिग्मा होता है ना, उस पर पॉलन ला करके लैंड होता है। अब ये जो स्टिग्मा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन का। अगर उसे पता होगा कि भाई ये तो मेरे ही फ्लावर का अगर एंथर है, एंथर का निकला हुआ पॉलन ग्रेन है, तो वो उसे अंदर जाने ही नहीं देती पॉलन ट्यूब के थ्रू। अगर वो दूसरे बाहरी कोई है ना, तो उसको वो अंदर बुला लेती है, भाई आजा तू। जैसे मान लो क्या होता है कि एक स्टोरी सुनो कि हम, मेरा भाई है और मैं हूँ, अपने घर पे हम हैं, ठीक है। मैं अपने रूम में हूँ, वो अपने रूम में है। अगर मेरा भाई दरवाज़ा खोलवा रहा है कि दीदी दरवाज़ा खोलो, दीदी दरवाज़ा खोलो, मेरे को अंदर आना है, मैं नहीं आने दूंगी। लेकिन बाहर से कोई मेरा दोस्त आ जाता है, मेरे को बहुत गॉसिप करनी है, तो अगर मेरा कोई फ्रेंड आ जाता है तो मैं फटक से दरवाज़ा खोल के उसको एंट्री दे देती हूँ और अपने भाई को बाहर ही रहने देती हूँ, क्योंकि भाई मेरा घर घर का ही है। उसी तरीके से स्टिग्मा होती है। अपने जो भी अपने फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन होता है, उसको एंट्री नहीं देती है, लेकिन जो बाहर से आया हुआ दूसरा पॉलन ग्रेन होता है ना, उसको एंट्री दे देती है। और इसी प्रोसेस को हम सेल्फ इनकेपेबिलिटी बोलते हैं। ये केमिकल्स के थ्रू होता है। ये इतना पढ़ लिया, आइए आगे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। Either the pollen is released before the stigma become receptacle or stigma become receptacles much more the release of pollen। ये देखो, ये पहला, ये जो ये बोला है ना, ये वाला पार्ट इसका है एंड डाइकोगामी का पार्ट ये है कि दोनों अलग अलग टाइम पे मेच्योर हों। इन सम अदर स्पीसीज में होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन। ये देखो, ये पहला है हमारे पास, ये हमारे पास पहला पॉइंट आता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है एंड थर्ड पॉइंट ये हमारे पास है ना, कि जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा जो होती है ना, मतलब सॉरी, एंथर एंड स्टिग्मा जो होते हैं, उनको, उनका जो भी पोजीशन होता है फ्लावर में, प्लांट में, अलग अलग जगह पे हो। इससे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन फर्दर बढ़ा सकते हैं। दैट द पॉलन कैन नॉट, अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा स्टिग्मा के ऑफ अ सेम फ्लावर, तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। लेकिन इन डिवाइसेस, ये डिवाइसेस जो रहते हैं ना, सिर्फ किसको प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगैमी को। मतलब एक ही फ्लावर में ही तो प्रेजेंट है ना, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन उनका पोजीशन अलग है। भले पोजीशन अलग हो, लेकिन जेनेटिकली तो वो फ्लावर जो है ना, एक ही प्लांट से निकल के आया है। तो ये सिर्फ प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को, लेकिन ये गिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाता। मतलब है कि ये मतलब अलग अलग जीनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाता, कि अलग अलग फ्लावर से नहीं आया है। और थर्ड डिवाइस है जो ना, सेल्फ इनकेपेबिलिटी कहलाती है। This is the genetic mechanism prevents cell pollen from the same flower or a other flower of a same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or a pollen tube growth in a pistil। जर्मिनेट ही नहीं करने देता ना, अपने प्लेटफॉर्म पे लैंड ही नहीं करने देता कि भाई तू नहीं लैंड करेगा, तू मेरे ही घर का है, तू मेरे घर का, ये दोबारा से मेरे को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कराएगा, मैं बिल्कुल तेरे को अंदर नहीं आने दूंगी। ये ऐसा बोलता है, स्टिग्मा ऐसे बोलती है। देन फिर बाहर का कोई पॉलन ग्रेन होता है तो आसानी से एंट्री मिल जाती है उसको। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल। यही यूनिसेक्सुअलिटी मैंने आपको पढ़ा दिया। इफ़ बोथ एंड फीमेल, देखो ये भी दो चीज़ें आती हैं, यूनिसेक्सुअलिटी के भी दो पार्ट्स हैं।
एक तो हमारे पास हो जाता है कि मोनोइसियस एंड सेकेंड है हमारे पास डायोइसियस। देखो मोनोइसियस का मतलब होता है कि जो भी प्लांट फ्लावर जो भी है ना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं दोनों प्रेजेंट होंगे अलग अलग प्लांट में। जैसे कि यहाँ लिखा ओ इफ, एक सेकेंड, if both male and female flower are present on the same plant but as a caster, यहाँ आप देख रहे हो जैसे कि कैस्टर में आपको दिखाई दे रहा है एंड द डिवाइस ये है, ठीक है। इफ अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, से प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, तो वो क्या, जैसे कि कैस्टर और मेज में देखने को मिलता है, उनको हम मोनोइसिस कहते हैं। लेकिन ये प्रिवेंट सिर्फ ऑटोगैमी को कर पाएगी, गिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करती। एंड सेकेंड देखो, इन सेवरल स्पीसीज जैसे कि पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो रहते हैं अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जिसको डायोसियस कहते हैं, और वो प्रिवेंट कर सकता है दोनों को, ऑटोगैमी को और गिटनोगैमी को। तो तुम ऐसे याद करना कि हमारे पास यूनिसेक्सुअलिटी मतलब होता है कि एक मेल प्लांट में एक ही हो, लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शन आ जाते हैं यहाँ पर कि इनके पास एक तो होंगे जो मोनोइसियस होंगे, दूसरा होगा जो डाइसियस होगा। यहाँ मोनोइसियस, यहाँ हमारे पास डायोइसियस। मोनोइसियस का मतलब होता है कि दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। और डाइसियस का मतलब होता है कि एक मेल अलग हो एंड फीमेल अलग हो। अगर अलग अलग प्रेजेंट है तो देखो यहाँ पर तो गिटनोगैमी भी प्रिवेंट होती है एंड ऑटोगैमी भी। डी से दोनों याद रखना कि दोनों ही प्रिवेंट हो जाती है, मतलब ऑटोगैमी भी प्रिवेंट होती है एंड हमारे पास गिटनोगैमी भी। और मोनोइसिस में आप ये याद रखना, एक ही में, अगर आप देखो मोनोसिस मतलब एक ही में दोनों प्रेजेंट है। अगर एक ही में प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, सॉरी इसको ही से प्रिवेंट किया जा सकता है यूनिसेक्सुअलिटी के थ्रू। तो इसका मतलब है कि ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है, गिटनोगैमी प्रिवेंट नहीं होती। मोनोइसिस में दो एग्जांपल आप रट लेना, कैस्टर एंड मेज। एम से तो मेज याद ही हो जाएगा, एम सी याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद किया था, एम सी याद कर लिया था। तो मोनोइसिस में एम सी हो गया, कैस्टर एंड मेज हो गया। एंड डाइसिस में एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पपाया, ठीक है। एंड अदर भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है, तो वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया याद कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ कमेंट करके मेरे को वेलिशनेरिया इससे पहले आप कहाँ पढ़े थे, ठीक है। बाकी आगे के लिए वीडियो का इंतज़ार करिए, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो मेरे को लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। वेल डन, कीप इट अप डियर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू।